नहीं आप होते। देखें ना, हमारे जो पहले ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे, कहाँ एसीज होते थे उस नहीं टाइम पे, होते थे या बिल्कुल उससे भी। पहले। ये तो हमारे टाइम पे आए और इस तरह से तो बिल्कुल। गर्मी का मौसम इतना ही एक्सट्रीम रहता था। फिर इन लोगों की ग़िज़ाएं भी बड़ी गर्म होती थी, बिल्कुल ऐसे हमसे ही ज़्यादा ग़िज़ा खाने वाले ये लोग होते थे। लेकिन चूंकि बिल्कुल। ये बाकी एहतियाती तदाबीर इतने अच्छे से फॉलो कर रहे होते थे, फील वॉक भी नहीं होती होता थी था। उनकी लाइफ में, पानी का भी इस्तेमाल होता था, दही का इस्तेमाल ये लोग बहुत करते थे। ख़वातीन जो थी वो किचन की ही सारी अशिया, कौन से सैलून्स, सब हमारी दादियाँ कौन से सैलून्स में जाया करती थी। और आप देखें कि उनके बाल भी अच्छे होते थे, कितने घने होते थे, काले होते थे। आखिरी डेथ बेड पर मुझे याद है कि मेरी दादी के काले स्याह बाल थे, मैंने उनका वाइट हेयर नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही कोई डाई नहीं, लोग यूज, लेकिन है कि ग़िज़ा, खुराक, लाइफस्टाइल इन लोगों का नेचर के बहुत करीब थे। हम जैसे जैसे इनसे दूर होते गए, हम उतने मसले मसाइल बढ़ते चले गए। आप देखें कि बेरी के पत्तों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हेयर वॉश के लिए होता था। एक बेरी के पत्ते और दूसरा दही। मेरी अपनी होश की यही बातें हैं कि हमारी जो दादी थी वो बेरी के पत्ते जो है वो ख़त्म नहीं होने देती थी। बेरी का दरख्त लगा हुआ होता था, उसी को पीस के तो उसके साथ जो है वो हेयर वॉश होता था। शैम्पू वगैरह तो आपको पता थे ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो शैम्पू का इस्तेमाल और उसके बाद जो है वो फेस वॉश का जो है वो इस्तेमाल, ये आपकी स्किन में एक तो प्रीमेच्योर एजिंग लेके आ रहा है, आपके बालों में हेयर फॉल का सबब बन रहा है, और प्लस जो है वो आप देखें कि एक्नी, छाइयाँ और ये सारे इश्यूज जब अपनी स्किन का बैरियर लेवल आप उसको ख़त्म, प्रोटेक्टिव लेयर जो कि एक एसिडिक है, उसको जब आप ख़त्म कर देते हैं, बार बार आप उसको इतना ज़्यादा ड्राई करते हैं स्किन को, तो वहाँ पे फिर अगर जिनकी ड्राई स्किन है, ओवर ड्राई होने की वजह से जो है वो इचिंग आनी शुरू हो जाती है और एक्नी और इस तरह के बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि अब यही है कि हम फेस वॉश किससे करें। उलझन हो रही है, खाली पानी से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। जाते जाते बाथरूम में थोड़ा सा आप जो है वो आटा लें, गंदुम का आटा हाथ पे डालें, दही डालें, जो घर में पड़ा होता है, जो घर में पड़ा है, आप फ्रिज में से जो है वो दही डालें, थोड़ा सा आटा लें, एक चुटकी हल्दी की डालें, बाथरूम चले जाएं, बस आप उसके साथ मसाज करके आप चेहरे को वॉश कर दें। आपकी स्किन की नो केमिकल आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग भी हो जाएगी। हल्दी टैनिंग को ख़त्म करेगी। दही के अंदर लैक्टिक एसिड है, अगर डेड सेल्स आपके बन रहे हैं, एक्नी हो रही है, वो उसको ट्रीट करेगा। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आपने सुबह में फेस वॉश कर लिया तो बाकी आप दिन के अंदर जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करें। आप देखें बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। ये तो हमारा फेस क्लिनजर नहीं यार, आपा ने बता दिया कि चलते फिरते आप किचन में देखें, हर ये वो वाला बहाना भी नहीं है ना कि किचन में मौजूद नहीं है। तो अच्छा ठीक है, प्लेट आपने अपने सामने रखी हुई है और कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या है, कैसे हेल्प आउट करेंगी हमारी स्किन इस मौसम के अंदर जो इश्यूज अभी हम स्किन से रिलेटेड कर रहे हैं, तो उसमें ये वर्स है, ये एक हर्ब है, फूलों की पंखड़ियाँ हैं, और इसका जो जिक्र है हदीस शरीफ में भी है कि पहले वक्तों के अंदर, और ये यमन के अंदर जो है ये हर्ब होती है और इजीली हर जगह पे अवेलेबल है। ये छाइयों को ख़त्म करने के लिए, स्किन के अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन है, एक्नी है, फ्रैकल्स हो रही हैं, किसी भी तरह के आपके प्रॉब्लम इशू आ रहे हैं, तो ये वर्स जो है वो बेहतरीन हर्ब है इस मौसम के लिए। इसको यूज़ करने का जो तरीक़ाकार है वो बेहतरीन है कि आप क्या करें, 100 ml जैतून का तेल ले लें और उसके अंदर जितना जैतून का तेल है उससे आधा आप जो है ये वर्स जो है फूल की पंखड़ियाँ, आप ये हर्ब उसके अंदर डाल दें। 4-5 दिन के लिए जो है वो उसको एयर टाइट रखें, धूप में नहीं रखना, रोशनी में नहीं रखना। कोशिश करें कि ब्राउन वाला जो कंटेनर होता है या ब्लू वाला कंटेनर होता है शीशे का, उसके अंदर आप इसको बना के रखें। 8 दिन के बाद ये आपका बेहतरीन जो है वो एंटी टैन जो है वो आपका फेस सीरम रेडी होगा। कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल, आपने जब फेस वॉश किया है नाइट के अंदर, आप इसको शेक करें, इसके चंद ड्रॉप्स आप अपने हाथों पे लें और इसको आप अपने फेस पे अच्छी तरह से, अपने आई जोन पे, अपने फेस पे, हाथों पे, नेक पे, जहाँ जहाँ आपके टैनिंग हो रही है, फेस को वॉश करने के बाद आप ये वाला सीरम अप्लाई कर लें। आप देखेंगे कि आपकी अगर जो है वो फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन वगैरह हो रही है वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। ये इतनी ज़्यादा अच्छी हर्ब है ना इस सीज़न के लिए, जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग, रैश, इन्फ्लेमेशन है, हर तरह के स्किन के इश्यूज को जो है ये ट्रीट करेगी। जो बाकी जहाँ पर टैनिंग के इशू हो रहे हैं, बॉडी पे आप लगा सकते हैं। बहुत सस्ता सा और बेहतरीन आपका एक मरहम जो है वो आपका ये रेडी हो जाएगा। इसको प्रॉपर आप कोई ब्यूटी सीरम का नाम नहीं दे सकते, ये आपकी इन तमाम इश्यूज़ की एक ट्रीटमेंट है, एक मेडिसन है।
ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती है और इसके साथ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पुदीना, नीम के पत्ते, ये चीज़ें आपके आम जो है वो लगी हुई होती हैं, तो आप इस तरह से नीम के पत्तों को और पुदीने को जो है वो ड्राई करके अच्छी तरह से जो है वो इनका पाउडर जो है वो बना के रख लें। ये इसको आप मुल्तानी मिट्टी में मिक्स कर लें। और थोड़ी सी इसमें आप हल्दी डाल लें। ये आपका ये वो वाला पैक है कि जो आप अपने हेड टू टो, आपके इची स्कैल्प है, आपकी बॉडी पे कहीं पे भी इचिंग हो रही है, तो आप इसको पानी के अंदर या दही में पेस्ट बना के आप अपनी रूट्स, लेंथ्स, एंड्स पे सारे लगा सकती हैं। आप अपने फेस पे इस पैक को लगाएं, आप अपनी फुल बॉडी पे इस पैक को लगाएं, आधा घंटा के लिए लगे रहने दें। इसके बाद जो है वो आप नहा लें। आपको कोई सोप वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी है ये आपको पता है कि ये फेस वॉश का भी जो है वो काम करती है और हल्की सी जो है ये झाग भी बनाती है। पुदीने का कंटेंट तो वैसे ही इतना वो ठंडा कूलिंग और इफेक्ट ये देगा, और जो नीम है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती है, और जो हल्दी है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज रखती है। जख्मों को हील करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो प्रॉपर्टीज रखती है। बच्चों को भी, स्पेशली बच्चियां जो हैं स्कूल जी, गोइंग, आपको जी। पता है कि इन्होंने खेलना भी होता है, मौसम को भी नहीं देखते और बिल्कुल ऐसी है, बारिश होती है फौरन, हाँ जी, बिल्कुल पसीने आ जाते हैं बच्चों जी, को। उस तरह से बिल्कुल। केयर बड़ों की तरह तो नहीं कर रहे होते हैं ना। हाँ जी। तो ये उनके लिए भी उसी तरह से फॉर्मूला काम बेहतरीन करेगा। है। आपका 5 साल से बच्चा है, चाहे बुजुर्ग हजरात हैं, आप किसी को भी जो है वो जहाँ पे उनके जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, रैश हो रहा है, आप वहाँ पे लगा लें। थोड़ा सा साथ इसके अंदर आप जो है वो फटकरी का पाउडर भी बेशक ऐड कर लें, बस। ठीक है। तो ये भी आप ऐड कर लेंगे तो इसके साथ जो है ना वो फटकरी, आपको पता है कितनी ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है। तो इन और जो पसीने के इशू होते हैं इस मौसम में, जी, फटकरी तो वैसे भी ड्यूड्रेंट आपको पता है नेचुरल ड्यूड्रेंट है। खाली आप रोज़ वाटर में अगर फटकरी को थोड़ा सा डाल के मिक्स करके इसको आप पूरी बॉडी पे स्प्रे करते हैं, ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करती है, आपकी स्वेटिंग बहुत कम आने देती है, और आपका जो है वो आप इसको अंडर आर्म्स वगैरह पे, आर्मपिट्स पे जिनका बहुत ज़्यादा एसिडिक पसीना होता है, नो एक्सपायरी तो डेट रख सकते हैं ना फटकरी को कोई आराम इसकी से। एक्सपायरी, इसमें आप अपना कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल, कोई भी अच्छा, फेवरेट घर में अपने हाउस हेल्प को भी दें। बिल्कुल अक्सर हम है ना डांट रही होती है, मैं देखती हूँ लोग मतलब कि तंग होते हैं। हाँ जी। अच्छा, खुल के बात करना मैं समझती हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं, आप किसी को अच्छी बात ही बताएं, सिर्फ बात करने का तरीका आपका पोलाइट, थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए। और आप वो बॉटल्स तो बड़ी अच्छी मार्केट से मिलती हैं, आपको भी बॉटल आकर से नहीं। आपने कहा कि रोज वाटर में कितनी फिटकरी ऐड करेंगे आप? अब जैसे 100 ml जो है वो रोज वाटर है, उसके अंदर आपने जो है वो तकरीबन, ये तो बहुत बड़ा पीस है, आपने 1/4 टीस्पून उसका जो है वो पाउडर उसके अंदर ऐड पाउडर ऐड करेंगे या एज इट इज इसको एज इट भी डाल सकते हैं। पाउडर डाल देंगे फौरन डिजॉल्व हो जाएगी। और उसके अंदर कोई भी आप अगर अच्छा फेवरेट एसेंशियल ऑयल आपका कोई अच्छा पड़ा हुआ है, नहीं है तो आप उसके अंदर जो है वो लेमन के छिलकों को क्रश करके डाल के तो आप एक बड़ी बोतल बना के दे दें कि ये लो पकड़ो, नहाने के बाद आप इसको फुल बॉडी पे स्प्रे करके आपने बाहर निकलना है। तो उससे ये होगा बड़ा कि अच्छा टोटकर, बड़ा आसान और बजट में भी है। बिल्कुल बजट में भी है। अच्छा, मजे की बात यही वाला स्प्रे जिस तरह से जो है वो इस मौसम में जो है वो सर में जुएं पड़ जाती हैं, बच्चों के भी, किसी के भी पड़ सकती हैं, यही वाला अगर आप स्प्रे, जी सेम यही, ये अगर आप अपने बालों के अंदर जो है वो स्प्रे कर देंगे, आप देखेंगे कि जुएं और लीखे वगैरह ये बच्चों को नहीं पड़ेंगी। बच्चे स्कूल जाने वाले जाते हैं, बहुत सारा, हाँ जी बिल्कुल, और ये इशू हो जाते हैं बरसात में तो मस्ट हो जाते हैं। या वो बच्चियां जो स्कार्फ करके रखती हैं तो वो स्वेटिंग की वजह से जो है ये इशू आ जाते हैं। तो आप नहाने के बाद यही वाला जो स्प्रे है आप अपने बालों पे स्प्रे कर लें, ये वाला इशू ही नहीं आएगा, सीबम भी कंट्रोल रहेगा, और प्लस जो है वो एक जो बैड ब्रीथ, बैड स्मेल जो आती है इसके साथ जो है वो नहीं आएगी। ठीक है। तो आप इसको भी जो है वो, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को आसान करती हैं। जो आपके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, आपने किसी डॉक्टर के साथ पास भी जाके इसको शेयर नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत से जो है वो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अच्छे अगर आ रहे हैं और बजट में रहते हुए आ रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इतना मुश्किल दौर है, इतना मुश्किल टाइम है हर एक के लिए, हर क्लास से बिलोंग करने के लिए। यहाँ पे मैं नहीं समझती कि जो है वो कोई फ़र्क है या किसी किस्म का। अब अगर हम अपने बजट का ख्याल रखते हुए कोई चीज़ के हमें 100% रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर क्यों ना वो की जाए।